ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्ट्रोक केमिस्ट्री। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है यौगिकों का नामकरण। यौगिकों का नामकरण। यौगिकों का नामकरण। यौगिकों का जो नामकरण है यहाँ पर दो प्रकार से। पहला सापेक्ष नामकरण। सापेक्ष पहला कौन सा है? सापेक्ष नामकरण है। और दूसरा है निरपेक्ष नामकरण। निरपेक्ष नामकरण। तो आप फर्स्ट हेडिंग लगा लेना सापेक्ष नामकरण की। फर्स्ट हेडिंग लगा लेना सापेक्ष नामकरण की। और इसमें आप लिखना रोजेक्ट रोजेक के अनुसार। इसमें आप लिखो रोजेक के अनुसार किसी भी यौगिक का रोजेक के अनुसार किसी भी यौगिक का नामकरण ग्लिसर एल्डिहाइड को मानक मान के किया जाता है। ग्लिसर एल्डिहाइड क्या होता है? देखो ये समझते हैं कि ग्लिसर एल्डिहाइड क्या होता है। ग्लिसर एल्डिहाइड देखो, तो क्रियात्मक समूह होता है वो सबसे ऊपर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और OH ये क्या होता है? ग्लिसर एल्डिहाइड। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या देखा जाता है? क्रियात्मक समूह को देखा जाता है। क्रियात्मक जो समूह है वो ऊर्ध्वाधर आपको लाइन नजर आ रही है। कौन सी लाइन नजर आ रही है? ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसमें क्या होना चाहिए? टॉप पर होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए क्रियात्मक समूह। सबसे पहले तो ये आपको पता, ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? नामकरण में, सापेक्ष नामकरण में आपको क्या देखना है? जो आपको क्या मिले? ऊर्ध्वाधर लाइन मिले। उस लाइन में सबसे पहले आपको ऊपर आपको टॉप पर क्या रखना है? क्रियात्मक समूह देखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है? एस तथा OH की स्थिति देखनी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? एस तथा OH की क्या देखने वाले हैं? स्थिति देखने वाले। तो देखो ध्यान से देखना। इसमें आपको देखो एस तथा OH की क्या देखेंगे? स्थिति देखेंगे। देखो अगर H क्या है? बाईं तरफ है और OH क्या है? दाईं तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं? डी विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी विन्यास बोलते हैं। आगे ध्यान से देखना, अगर H दाईं तरफ है और OH बाईं तरफ है तो इसको क्या बोलते हैं? एल विन्यास बोलते हैं, कैपिटल एल विन्यास बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको किसकी पहचान करनी है? क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। जो क्रियात्मक जो समूह है वो क्या होना चाहिए? टॉप पर होना चाहिए, मतलब ऊपर ही ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए। और जो इसके बाद हम क्या देखते हैं? एस तथा OH की क्या देखते हैं? स्थिति देखते हैं। देखिए डी विन्यास देखो इस प्रकार से। आप यहां पर तो क्रियात्मक समूह होगा और वो टॉप पर CH2OH। अब देखो इसकी आधार पर देखेंगे, एस तथा OH देखेंगे। हम पहले क्या लिखा है? एस बाईं तरफ लिखा हुआ है, OH क्या लिखा है? दाईं तरफ लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डी विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी विन्यास बोलते हैं। इसी प्रकार से देखो
CHO क्रियात्मक समूह है, टॉप पर है CH2OH है। अब देखो H को क्या कर देते हैं, दाईं तरफ कर देते हैं, H को दाईं तरफ और OH को क्या कर देते हैं, बाईं तरफ कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं एल विन्यास। क्या बोलते हैं, एल विन्यास बोलते हैं। सबसे पहले इसमें लिखो एरो लगा के, नीचे एरो लगा के लिखो। इस नामकरण में मुख्य क्रियात्मक समूह को, इस नामकरण में एरो लगा के आपको लिखना है इस प्रकार से, इस प्रकार से एरो लगा के लिखना है। इस नामकरण में मुख्य क्रियात्मक समूह को, इस नामकरण में मुख्य क्रियात्मक समूह को सदैव, फिर से सूत्र में 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 शीर्ष पर रखकर, शीर्ष पर सदैव, फिर से सूत्र में शीर्ष पर, शीर्ष पर रखकर, रखकर एस तथा, एस तथा OH की, एस तथा OH की स्थिति देखी जाती है, एस तथा OH की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। यदि H बाईं तरफ, यदि H बाईं तरफ तथा OH दाईं तरफ, यदि H बाईं तरफ, यदि H बाईं तरफ तथा OH दाईं तरफ, दाईं तरफ हो तो इस विन्यास को, इस विन्यास को डी विन्यास कहते हैं, इस विन्यास को डी विन्यास कहते हैं। जबकि, जबकि OH बाईं तरफ, जबकि OH बाईं तरफ तथा H दाईं तरफ हो तो, जबकि OH बाईं तरफ तथा H दाईं तरफ हो तो इस विन्यास को, हो तो इस विन्यास को एल विन्यास कहते हैं, इस विन्यास को एल विन्यास कहते हैं। देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, सबसे ऊपर ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, क्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहा है। फिर से सूत्र में जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, फिर से सूत्र में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उस पर टॉप में आपको क्या होना चाहिए, क्रियात्मक समूह होना चाहिए। इसके बाद क्या देखते हैं, एस तथा OH की क्या देखते हैं, स्थिति देखते हैं। देखो OH, H किधर है, बाईं तरफ, OH किधर है, दाईं तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, डी विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी विन्यास। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, CHO, CH2OH, HOH। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, फिर से सूत्र में जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसमें आपको टॉप पर क्या नजर आ रहा है, क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, H तथा OH की स्थिति देखते हैं। इधर H किधर तरफ है, दाएं तरफ, और OH किधर तरफ है, बाईं तरफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल विन्यास बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, एल विन्यास बोलते हैं। दोनों एग्जाम्पल उठाओ, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। COOH, CH3OH, ये H। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, फिर से सूत्र आपको नजर आ रहा है। फिर से सूत्र में जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसमें टॉप पर आपको क्या दिखाई देना चाहिए, मुख्य क्रियात्मक समूह आपको दिखाई देना चाहिए। तो COOH क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। इसके बाद क्या देखते हैं, H तथा OH की क्या देखते हैं, स्थिति देखते हैं। OH किधर है, सिर्फ दाईं तरफ है, और H किधर है, बाईं तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, डी विन्यास बोलते हैं, डी विन्यास। इसको देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, फिर से सूत्र में जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसमें टॉप पर आपको क्या दिखना चाहिए, कि मुख्य क्रियात्मक समूह आपको दिखना चाहिए। COOH क्या मुख्य क्रियात्मक समूह है। और फिर आपको क्या देखना है, H तथा OH की स्थिति देखनी है।
एच तथा ओ एच की स्थिति, जो स्थिति यहाँ पर देखो एच किधर है, दाईं तरफ है, और ओ एच किधर है, बाईं तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, एल विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल विन्यास बोलते हैं। देखो इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल इधर क्या CH3 है, C+OH, इधर OH, इधर सबसे पहले आपको क्या देखना है, फिर से सूत्र है, क्या नजर आ रहा है, फिर से सूत्र आपको नजर आ रहा है। फिर से सूत्र में ये लाइन आपको क्या दिखाई दे रही है सर, ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रही है। ऊर्ध्वाधर रेखा में जो क्रियात्मक जो समूह वो क्या होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, टॉप पर नहीं है। मुख्य जो क्रियात्मक समूह है वो C+OH है, ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो अब क्या करें, फिर से सूत्र हम क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री घुमाने पर, 180 डिग्री घुमाने पर यौगिक में क्या नहीं होता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये हमने कहा पढ़े, फिर से सूत्र में पढ़े। तो देखो ये कहां चला जाएगा, 180 डिग्री पर, यहां पर चला जाएगा C+OH, और ये कहां चला जाएगा, 180 डिग्री पर CH3, और ये कहां चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा, और ये H यहाँ। बोलो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मुख्य क्रिया तो सब टॉप पर आ गया, इसके बाद दूसरी कंडीशन आपको क्या देखनी है, एच तथा OH की स्थिति देखनी है, एच दाईं तरफ और OH बाईं तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, एल विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल विन्यास बोलते हैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है HOH CH3 C+OH। अब देखो सबसे पहले आपको क्या नजर आना चाहिए, मुख्य क्रियात्मक समूह टॉप पर होना चाहिए। मुख्य क्रियात्मक समूह कहां होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टॉप पर नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, 180 डिग्री घुमाऊं, 180 डिग्री घुमाने पर ये H कहां आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, लेकिन H को हमें कहां लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है, क्षैतिज रेखा में लेके आना है। फिर से सूत्र में H को हमें कहां पर लेके आ जाना है, क्षैतिज रेखा पर लेके आना है, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री घुमाने से क्या नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, OH को क्या रख लेते हैं, निश्चित रख लेते हैं, मतलब फिक्स रख लेते हैं। फिर इनको क्या कर देते हैं, 90 डिग्री पर घुमा देते हैं। 90 डिग्री घुमाने का मतलब ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और C+OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 90 डिग्री घुमाएगा। अगर हम क्या करें, एक समूह को निश्चित कर दें और बाकी को 90 डिग्री घुमा दें, तो फिर से सूत्र में यौगिक में क्या नहीं होता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये सारे के सारे नियम पढ़ चुके हैं। तो देखो ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, OH क्या है, पहले से फिक्स है, और ये CH3 और ये C+OH। अब देखो अब आपको क्या नजर आ रहा है, हमें जो क्रियात्मक समूह है वो ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या नजर आ रहा है, टॉप पर नजर आ रहा है। इसके बाद आपको क्या देखना है, H तथा OH की क्या देखना है, स्थिति देखनी है। तो यहाँ पर H तथा OH की स्थिति में आपको क्या नजर आ रहा है, OH तरफ आपको आ रहा है दाएं तरफ, और H क्या किधर आ रहा है, बाएं तरफ नजर आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, डी विन्यास बोलते हैं, डी विन्यास बोलते हैं। ये उतारने के बाद इसमें आप नोट लगाओ, नोट में आपको कुछ एक पॉइंट लिखना है, नोट लेके आपको एक पॉइंट लिखना है, नोट लगाओ नीचे। ये उतारने के बाद नीचे नोट लगाओ, इसमें लिखो सापेक्ष विन्यास को केवल कार्बोहाइड्रेट
केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्ल के तथा एमिनो अम्लों के एमिनो अम्लों के नामकरण में ही एमिनो अम्लों के नामकरण में ही प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। पुनः ध्यान से सुनना। सापेक्ष विन्यास को केवल कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्लों के नामकरण में ही प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट देखो आपको इस प्रकार से दिखती है। CH एक क्रियात्मक समूह है, सबसे टॉप पर है CH3 और H और OH। और एमिनो अम्ल क्या होता है? एमिनो क्या होता है? एमिनो देखो, एमिनो में क्या होता है, यहां पर जो OH होता है ना, उसके स्थान पर क्या आ जाता है? NH2 आ जाता है। तो देखो एमिनो की संरचना किस प्रकार से आती है। CH जो टॉप पर रहता है, CH3 और H, OH के स्थान पर एमिनो अम्ल में क्या करना है? NH2 करना है। क्या करना है? NH2 करना है। ये दोनों संरचना बना पॉइंट लगा के फिर इसके क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। बनाने के बाद एक एग्जांपल लिखो। इसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से दिया जाता है। देखो, सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह है वो टॉप पर होना चाहिए, CH3 OH और H। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसका नामकरण देखो। सबसे पहले आपको क्या देखना है? क्रियात्मक समूह है वो देखना है। मतलब क्रियात्मक जो समूह है वो पृष्ठ सूत्र में जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसमें क्या होना चाहिए? टॉप पर होना चाहिए। बाद में आपको क्या देखना है? H तथा OH की स्थिति देखनी है। क्या देखनी है? H तथा OH की स्थिति देखनी है। तो यहाँ पर आपको H की स्थिति कहाँ मिल रही है? बाईं तरफ मिल रही है। और OH की स्थिति कहाँ मिल रही है? दाईं तरफ मिल रही है। इसको क्या बोलते हैं? डी विन्यास बोलते हैं। इसमें देखो, इसमें आप देखो, इसमें जो मुख्य जो क्रियात्मक समूह है वो आपको कहाँ मिल रहा है? फिर से सूत्र में ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसमें आपको कहाँ मिल रहा है? टॉप पर मिल रहा है, और टॉप पर ही होना चाहिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं? H तथा OH की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर H है वो दाईं तरफ है और OH किधर है? बाईं तरफ है। तो इसको क्या बोलते हैं? एल विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल विन्यास बोलते हैं। ये तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब देखो एमिनो किस प्रकार से देता है नाम। देखो, इसमें फिर से सूत्र को ध्यान से देखना। इसमें जो क्रियात्मक जो समूह है वो आपको कहां पर मिल रहा है? क्रियात्मक समूह आपको कहां पर मिल रहा है? फिर से सूत्र में जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसमें आपको कहां पर मिल रहा है? टॉप पर मिल रहा है। और टॉप पर ही क्या होना चाहिए? क्रियात्मक समूह होना चाहिए।
इसके बाद क्या देखते हैं, एच तथा NH2 की स्थिति देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है, एच आपको बाईं तरफ नजर आ रहा है, किधर आ रहा है, बाईं तरफ, और NH2 आपको किधर नजर आ रहा है, दाईं तरफ आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डी विन्यास बोलते हैं। इसको देखो, इसको देखो, इसमें जो मुख्य जो क्रियात्मक समूह वो आपको कहां पर मिल रहा है, टॉप पर मिल रहा है। और इसके बाद H तथा NH2 की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर H की जो स्थिति है वो किधर मिल रही है, आपको दाईं तरफ मिल रही है, और NH2 की आपको स्थिति कहां मिल रही है, बाईं तरफ मिल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, एल विन्यास बोलते हैं। ये लो, ये क्या हो गया, एमिनो अम्ल हो गया। यहां पर जो कीरियल जो कार्बन है ये कितना नजर आ रहा है, यहाँ पर एक ही कीरियल कार्बन आपको नजर आ रहा है। इस नामकरण हमने पढ़ा है, इन सभी नामकरण में जो कीरियल जो कार्बन है यहाँ पर कितना है, केवल एक ही है। अब देख लो यहाँ पर क्या, देखो तीनों जो चारों जो समूह, चारों समूह को आप देखो अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं, चारों समूह आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो ये कार्बन कैसा होगा, कीरियल कार्बन होगा। कैसा होगा, कीरियल कार्बन होगा। अगर दो एक से अधिक कीरियल कार्बन आपको मिले तो उसका आप नामकरण कैसे करोगे, एक से अधिक आपको क्या मिले, कीरियल कार्बन आपको मिले, तो उसका आपको नामकरण आप किस प्रकार से करोगे। तो देखो जैसे ग्लूकोज है, तो देखो इसमें आप लिखो, एरो लगा के लिखना नीचे, जब एक से अधिक कीरियल कार्बन वाले यौगिक जब एक से अधिक कीरियल कार्बन वाले यौगिक में सापेक्ष नामकरण, एरो लगा के लिखना इस प्रकार से, जब एक से अधिक कीरियल कार्बन वाले यौगिक में सापेक्ष नामकरण, तो देखो सापेक्ष नामकरण देखो, अब देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्रियात्मक समूह को देखना है। क्रियात्मक समूह कहां होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, टॉप पर। उस कार्बन को आप क्या दे दो, एक नंबर दे दो। उस कार्बन को आप क्या दे दो, एक नंबर दे दो। उसके बाद इस कीरियल जो कार्बन मिल रहा है उसका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब देखो ये 6 नंबर। अब आपको OH की H तथा OH की वो स्थिति देखनी है, H तथा OH की वह स्थिति देखनी है जो अधिकतम नंबर पर हो, अधिकतम नंबर पर आए। तो H तथा OH की अधिकतम नंबर आपको कहां मिल रही है, 5 नंबर पर। कहां पर मिल रही है, 5 नंबर पर मिल रही है। तो 5 नंबर देखो, तो देखो 5। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो क्रियात्मक समूह है उसको देखना है। क्रियात्मक समूह कहां होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। उसके बाद आपको उसको क्या दे देना, 1 नंबर दे देना है। नंबर वाइज आपको क्या लगाना है, सभी कार्बन पर आप नंबर लगा देना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, H तथा OH की वह स्थिति देखनी है जो अधिकतम नंबर पर आए। अधिकतम नंबर यहाँ पर OH की कौन सी स्थिति है, 5 नंबर है। और इसको आपको क्या करना है, डब्बे में बंद। अब यहाँ पर देखो H तथा OH की स्थिति देखो, H तथा OH की स्थिति देखो। H किधर आ रहा है, सिर्फ बाईं तरफ आ रहा है, और OH किधर आ रहा है, सिर्फ दाईं तरफ आ रहा है। इसको लिखा जाता है डी विन्यास, या आप लिख सकते हो डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ये लो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे निरपेक्ष नामकरण। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे,
निरपेक्ष नामकरण पढ़ेंगे।